आज हम एक हॉरर मूवी के बारे में बात करेंगे जो एक एसएलएम था। इसका नाम नामयोंग साइकोटिक एसएलएम, उसे गुंजिम एसएलएम भी कहा जाता है। दुनिया के अबैंडन्ड प्लेसेस में 7वें स्थान पर है। ये जियोंजी कोरिया में स्थित है, जिसे 1961 में बनाया गया था और 1979 में सील भी कर दिया गया, क्योंकि उस एसएलएम के डायरेक्टर के साथ साथ भारी मात्रा में पेशेंट्स भी सुसाइड किया था। इसलिए अब हम मूवी में चलते हैं। मूवी स्टार्टिंग में हम एक रियल फुटेज दिखाया जाता है। उसमें दो टीनेजर्स जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ उस एसएलएम में जाकर रूम नंबर 402 को लाइव टेलीकास्ट में ओपन कर रहे थे। तभी एक पिंग पोंग बॉल की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए ये लोग मुड़ते हैं। बस फुटेज वहीं पर बंद हो जाता है। उसके बाद ये टीनेजर्स के साथ क्या हुआ, कहाँ चले गए, ये अभी तक राज ही रह गया। इसी के आधार पर मूवी बनाई गई है। स्टार्टिंग से ही इस एसएलएम में पुकार थी कि यहाँ घोस्ट साइटिंग ज्यादा है, क्योंकि इस एसएलएम के प्लेस में ही एक वक्त पर जापानीज को बुरी तरह मारकर उन्हें उनकी पहचान ना मिले, इसलिए उन्हें एक कोरियन पर्सन की तरह दफनाया गया था। पोर ग्यांगी, जो इस एसएलएम की डायरेक्टर रहा करती थी, उसकी टेकिंग केयर ऑफ एवरी ब्रूटल क्रिमिनल और पॉलिटिकल सिक्योरिटी पेशेंट्स की वजह से गवर्नमेंट उसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। 60s और 70s में अफवाहें थी कि शायद गवर्नमेंट टॉर्चरिंग फैसिलिटी बनाकर उसे एसएलएम का नाम दिया हो, या खुद डायरेक्टर ने ही सभी पेशेंट्स को मारकर खुद सुसाइड कर लिया हो। ये सभी अब तक एक पहेली बनकर रह गया। पूरे एसएलएम में रूम नंबर 402 हमेशा लॉक पर रहता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जो भी इस एसएलएम में गया हो कभी भी वापस नहीं आया। हाजून एक यूट्यूब ब्लॉगर है, खुद का एक हॉरर टाइम चैनल चलाता है। हाजुन इस न्यूज को सुनकर डिसाइड करता है कि उस एसएलएम को सबसे सामने एक्सप्लोर करेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए तैयार होता है। ये लोग खुशी खुशी इस एसएलएम में एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर बाद में ये लोग उस एसएलएम में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करते हैं। फिर रात को ये सब मिलकर एसएलएम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते वक्त रास्ते में एक पेड़ पर मार्क बंद कर जाते हैं। ये छह लोग एसएलएम में पहुंच जाते हैं। वहाँ कैंडल्स लगाकर एक पुरानी एसएलएम की फोटो रखी, जिसमें एक पेशेंट के हाथ में डॉल होती है। उसे रखकर रिचुअल परफॉर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। सेम टाइम टेंट में स्टोव और पावर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है। रिचुअल परफॉर्म के बाद ये लोग लैब में एंटर होते हैं। वहाँ पर एक डॉल नजर आती है जो उस पुरानी फोटो में एक पेशेंट के हाथ में होती है। वहाँ एक फ्लोरेट नाम की लड़की होती है। वो मना करने पर भी मना सुनकर एक लड़के ने उस डॉल को अपने हाथों में ले लेता है। ये सब देखकर वो लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है घबराकर, उस डॉल को छोड़ दे, क्योंकि उसने उस डॉल को उस पुरानी फोटो में एक पेशेंट के हाथ में देखा था। नेक्स्ट ये लोग फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, जहाँ कलेक्टिव केयर रूम होता है। वहाँ वुडन बॉक्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का जो डॉल को छुआ था, उसी ने फिर से उस वुडन बॉक्स में के होल में अपना हाथ रखता है और बहुत मुश्किल से छुड़ा लेता है। कहता है कि उसमें कुछ है। वो सब मजाक समझते हैं और उस बात पर बहस भी होती है। उनमें से एक लड़की अपना हाथ उस बॉक्स के होल में डालती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर गहरी चोट भी होती है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। उसी वक्त क्लोरेट का स्कार्फ भी हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर ये लोग डर जाते हैं और ये दोनों लड़कियां वहाँ से भागने लगती है। कैप्टन टेंट से एसएलएम की सीसी फुटेज देखने रहता है। ग्रुप के दोनों लड़के कैप्टन से कहते हैं कि दोनों लड़कियां घबराकर इस शो को छोड़कर चली गई हैं। ये लड़के भी कहते हैं कि यहाँ कुछ सही नहीं है, हम सब शो छोड़कर चले जाना चाहते हैं। कैप्टन को इस बात पर गुस्सा आता है और कहता है कि तुम लोग भी शो छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और उनको लालच दिखाता है कि अपने व्यूज लाखों में बढ़ रहे हैं। बाहर निकली लड़कियां रास्ता तो ढूंढ लेती है, मगर वो टेंट तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि इविल्स उस पर अटैक कर देते हैं। कैप्टन की बात पर ये दोनों लड़के भरोसा नहीं करते। ये लोग वीडियो रिव्यू देखते हैं कि पहले दीवार पर लिखा होता है क्लोरेट लेट्स लिव और उसके बाद लिखा होता है क्लोरेट लेट्स डाई। ये सब देखकर लड़के समझ जाते हैं कि कैप्टन ने क्लोरेट के बारे में झूठ कहा है, वो पैसों के खातिर झूठ बोल रहा है। इस बात पर दोनों कैप्टन से डील करते हैं कि उसके शेयर्स में 20% बढ़ाए। वो ओके हो जाता है। उसके बाद दोनों लड़के एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन पर कुछ सामानें फेंकी जाती हैं। दोनों लड़कों को इविल्स अलग करके उनके कमरों में बेहोश कर देती हैं। वहाँ दूसरी तरफ एक लड़का और लड़की रूम नंबर 402 को ओपन करने की कोशिश करते रहते हैं। करीब डोर ओपन कर चुका होता है, तभी बेहोश हुए लड़के इन दोनों के पास आकर कहते हैं कि यहाँ कुछ सही नहीं है, हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। तभी कैप्टन का फोन लड़की को आता है। वो कहती है कि कैप्टन न जाने को कह रहा है। वो लड़के कहते हैं कि कैप्टन की बात ना माने और यहाँ से चले। इतने में रूम नंबर 402 अपने आप खुल जाता है। उसमें से क्लोरेट की आवाज सुनाई देती है। ये लोग घबराकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस कमरे में पानी उल्टा यानी छत पर है। ये सब देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। वहाँ क्लोरेट नहीं रहती। उसके बाद वन बाय वन वहाँ के इविल्स इन सब लोगों को मार देते हैं। और दूसरी तरफ कैप्टन को गुस्सा आता है कि कहीं ये लोग शो छोड़कर ना आए। इस वजह से वो खुद अपना कैमरा और ड्रोन लेकर एसएलएम में पहुंच जाता है, बिना कुछ सोचे समझे। बस और क्या, इस तरह सभी लोग उस एसाइलम में मारे जाते हैं। दैट्स ऑल।